कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस चुप्पियों में खो जाते हैं। और फिर एक दिन एहसास होता है कि हमने लाख बार आई लव यू बोला था, लेकिन कभी दिल से थैंक यू और सॉरी कहना नहीं सीखा। आज इस वीडियो में हम सिर्फ रिलेशनशिप की बातें नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि क्यों ये दो सिंपल छोटे से शब्द रिश्तों में जादू की तरह काम करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें तो आखिरी बार आपने उन्हें थैंक यू कब कहा था, और आखिरी बार आपने सॉरी बिना बहस, बिना जस्टिफिकेशन, बिना ईगो कब कहा था? अगर याद करने में टाइम लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चैप्टर 1, आई लव यू आसान है, रिस्पेक्ट जताना मुश्किल। किसी से कहना कि आई लव यू आसान है। हम चाइल्डहुड से मूवीज में सीखते आ रहे हैं कि प्यार जताने का पहला तरीका यही है, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं, उसकी फाउंडेशन रिस्पेक्ट, पेशेंस और एफर्ट से बनती है। लोग 1000 बार आई लव यू कह देते हैं, लेकिन जब पार्टनर आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, सैक्रिफाइस करता है, तब थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। और जब गलती हो जाती है तब दिल में जानकर भी सॉरी कहने में ईगो आ जाती है, और वहीं से रिश्ता कमजोर होना शुरू होता है। एक स्मॉल स्टोरी, रिश्ते की खकान। एक कपल था, आरव और सिया। पहले साल में आरव हर छोटी बात पर कहता था, थैंक यू सिया, तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू डिनर के लिए, सॉरी अगर मैंने हर्ट किया हो। लेकिन जैसे साल बीतते गए ये शब्द कम हो गए। अब सिया खाना बनाती, अरेंज करती, केयर करती, लेकिन आरव अज्यूम करने लगा कि ये उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन अप्रिसिएशन खत्म हो गया। और सबसे खतरनाक चीज है प्यार का आदत में बदल जाना, क्योंकि आदतें कभी थैंक यू नहीं लेती और ईगो कभी सॉरी नहीं बोलने देती। चैप्टर 2, क्यों थैंक यू रिश्ते को बचाता है। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिसर्च कहती है, जो कपल्स एक दूसरे को छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए भी थैंक यू कहते हैं, वो इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जब आप अपने पार्टनर को कहते हो, थैंक यू, मैं ये नोटिस करता हूं कि तुम मेरे लिए क्या क्या करते हो, तो ये सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं होता, ये मैसेज होता है, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी वैल्यू है, तुम दिखाई देते हो। और जब किसी को महसूस होता है कि वो सीन, वैल्यूड और अप्रिशिएटेड है, तो रिश्ता कभी बोरिंग नहीं होता। थैंक यू सिर्फ शब्द नहीं, ये एक एक्नॉलेजमेंट है। साइंटिफिक एंगल, ऑक्सीटोसिन एंड बॉन्डिंग। जब हम जेन्युइन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन, वही हार्मोन जो मदर और चाइल्ड बॉन्डिंग में और डीप इमोशनल कनेक्शंस में होता है। इसलिए थैंक यू भावना नहीं, एक बायोलॉजिकल ब्रिज है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सीन इमेजिन कीजिए, आपका पार्टनर लेट नाइट तक जागकर आपकी मदद करता है, चाहे काम, इमोशनल सपोर्ट या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप बस कैजुअली कह देते हैं, ओके गुड नाइट, और बस। अब दूसरा सीन देखिए, आप मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, थैंक यू, तुमने इतना एफर्ट किया, मे बी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। क्या फर्क पड़ा? पहले में साइलेंस थी, दूसरे में कनेक्शन। और रिश्ते साइलेंस से नहीं, कनेक्शन से चलते हैं। चैप्टर 3, सॉरी कहना इतना मुश्किल क्यों। हम में से कई लोग गलती होने पर भी सॉरी नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इसे हार मानने जैसा समझता है। लेकिन मैच्योर रिलेशनशिप में सॉरी डिफीट नहीं होता, ये ग्रोथ होता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि शर्मा कहती हैं, सॉरी रिलेशनशिप को टूटने से नहीं रोकता, बल्कि उसे हील करता है। जब आप जेन्युइनली कह देते हैं, आई एम सॉरी, मैं गलत था, तो आप ये नहीं कह रहे कि पार्टनर सही है, आप बस ये कह रहे हैं, रिश्ता मेरी ईगो से बड़ा है। इमोशनल एग्जाम्पल, फाइट आफ्टर साइलेंस। बहुत कपल्स फाइट के बाद चुप्पी में चले जाते हैं, सोचते हैं पार्टनर खुद समझेगा। लेकिन रिलेशनशिप कोई गैसिंग गेम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक सिंपल सॉरी कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर सकता है। कभी कभी शब्द नहीं, एक छोटा हग भी सॉरी का मतलब बन जाता है। चैप्टर 4, क्यों सिर्फ आई लव यू काफी नहीं। आई लव यू सुनकर अच्छा लगता है, दिल गर्म हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद ये वर्ड्स रिपेटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि लव सिर्फ बोलने की चीज नहीं, उसे एक्शन चाहिए। आई लव यू के बाद जब रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और अकाउंटेबिलिटी जुड़ती है, तभी वो मीनिंगफुल बनता है। ये लाइन याद रखना, आई लव यू ईयर्स को लगता है, बट थैंक यू और सॉरी दिल को लगता है। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन गैप का सच। रिलेशनशिप टूट के फाइट से नहीं, अनस्पोकन इमोशन से टूटते हैं।
लोग सोचते हैं वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगी, लेकिन सच ये है कोई नहीं जान सकता कि आप क्या फील करते हो जब तक आप बोलो नहीं। थैंक यू और सॉरी कम्युनिकेशन को अलाइव रखते हैं और अलाइव रिलेशनशिप्स ही सर्वाइव करते हैं। चैप्टर 6, अगर बोल नहीं पाते तो? कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ वर्बली एक्सप्रेशन में वीक होते हैं, तो क्या ऐसे लोग प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तरीके बहुत हैं। हाथ पकड़कर कहना आई अप्रिशिएट यू, मिरर या फ्रिज पर स्टिकी नोट, व्हाट्सएप वॉइस नोट, फेवरेट फूड बनाना, मिडनाइट मैसेज, थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग इन माई लाइफ। कभी कभी वर्ड्स नहीं, जेस्चर्स बात कर जाते हैं। चैप्टर 7, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल इंटिमेसी। जब कपल रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड दिखाता है तो इमोशनल सेफ्टी बढ़ती है। इमोशनल सेफ्टी सेक्सुअल इंटिमेसी इंप्रूव करती है, क्योंकि इंटिमेसी तभी ग्रो होती है जब ट्रस्ट और कंफर्ट हो। अ पार्टनर हु फील्स अप्रिशिएटेड बिकम्स मोर एक्सप्रेसिव, मोर अफेक्शनेट, मोर कनेक्टेड। चैप्टर 8, रिलेशनशिप मिस्टेक्स मोस्ट कपल्स मेक। मान लेना कि पार्टनर को सब समझ आ जाता है। एफर्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, अपॉलॉजीज को वीकनेस समझना, शब्दों को रिप्लेस करना साइलेंस से। ये हैबिट्स स्लोली रिलेशनशिप को हॉलो बना देती हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे थैंक यू फॉर लविंग मी, सॉरी आई हर्ट यू, आई वैल्यू यू, यू मैटर, इनसे ब्रोकन ब्रिजेस रिपेयर हो सकते हैं। चैप्टर 9, साइकोलॉजी ऑफ अप्रिसिएशन। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं ह्यूमन माइंड इज डिजाइन टू स्टे वेयर इट फील्स रिस्पेक्टेड, अप्रिशिएटेड एंड सेफ। यही रीजन है कुछ लोग घर छोड़कर बाहर किसी रैंडम इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें वो मिलता है जो घर में मिसिंग था, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, वैल्यू, लिसनिंग। इसलिए ध्यान रखना, प्यार जताओ वरना कोई और जताएगा। चैप्टर 10, फाइनल इमोशनल रिफ्लेक्शन। अब इस मोमेंट पर थोड़ा रुकिए, सोचिए आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या क्या किया है। उनकी सैक्रिफाइसेस, उनके कॉम्प्रोमाइजेस, उनकी पेशेंस, उनकी केयर, उनकी साइलेंट सपोर्ट। क्या वो सिर्फ थैंक यू के लायक भी नहीं? क्या वो गलती पर सॉरी डिजर्व नहीं करते? अगर आंसर हाँ है तो आज इस वीडियो के बाद उन्हें एक मैसेज भेजिए या एक कॉल कीजिए और कहिए थैंक यू मेरी जिंदगी में होने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरी कमियों के साथ भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर कभी मैंने हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी। तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम मैटर करते हो और मैं ग्रेटफुल हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्योंकि याद रखना, आई लव यू रिश्ता शुरू करता है, लेकिन थैंक यू और सॉरी उसे जिंदगी भर निभाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट्स में लिखिए आई विल चूज रिस्पेक्ट ओवर ईगो, क्योंकि शायद आज से आपका रिश्ता और भी खूबसूरत बनने वाला है।